हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्रावधिक कला आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आधानुसार प्रावधिक कला का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुका हूं, जो त्रिभुजों और चतुर्भुजों से संबंधित क्षेत्रफल होने वाला है। तो मैंने अपने इसी चैनल पर पहला लेक्चर बेसिक रचना अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर कम समझ में आएगा। चलिए अपने इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो मेरा ये चैप्टर है त्रिभुजों व बहुभुजों से संबंधित रचनाएं। तो इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा त्रिभुजों का रचना, और दूसरा टॉपिक रहेगा बहुभुजों का रचना। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुजों की रचना में क्या क्या देखेंगे बता देते हैं आपको। त्रिभुजों की रचना में हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का रचना करना, समबाहु त्रिभुज का रचना करना, व किसी भी त्रिभुज का अनुपात हो, उनका भुजाओं उनके भुजाओं का अनुपात और परिमाप दिया रहेगा, तब त्रिभुज का रचना कैसे करेंगे, वो त्रिभुज का भी रचना करेंगे। और बहुभुज का रचना कैसे करेंगे, बहुभुज में हम आपको केवल समपंचभुज और समषटभुज का ही रचना केवल बताएंगे, क्योंकि हम चतुर्भुजों का रचना आने वाले लेक्चर में करते रहेंगे, वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। केवल मेरा बहुभुज का मतलब केवल यही दो ही बताना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले अपना टॉपिक की ओर, जो त्रिभुजों का रचना है। तो चलिए मेरा पहला टॉपिक है त्रिभुजों का रचना। और त्रिभुजों की रचना में हम क्या देखेंगे, तो मेरा पहला टॉपिक रहेगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करो, जिसकी भुजा AC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन खींच लेना है, AB, जो इस तरह से AB एक लाइन खींचना है, जो एक ऐसे होना चाहिए। और उस पर मान लीजिए मैंने ये लाइन ले लिया, ये देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये कोई लाइन ले लिया। और समकोण त्रिभुज आपको मैं बता दूं, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज बनाना है तो आपको केवल एक 90 डिग्री का ऐसे एंगल बना देना है। ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे वो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है। तो चलिए मैं चाप से 90 डिग्री का एंगल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से एक अर्धवृत्त खींच लेना है इस प्रकार से, और जहां जितना अर्धवृत्त का त्रिज्या लिए थे उतना ही त्रिज्या लेकर के, चाप लेकर के, यहाँ जो लाइन अर्धवृत्त काटा है लाइन को वहां पर रखेंगे। एक बार चाप, एक बार ऐसे कट करेंगे, एक बार ऐसे कट करेंगे, एक बार यहाँ से कट करेंगे, फिर एक बार यहाँ से कट करेंगे, ये देख सकते हैं। फिर इसको सिंपली बिंदु ए से मिला देंगे, ये देख सकते हैं मैंने बिंदु ए से मिला लिया है। बिंदु ए से मिलाने के बाद इसका नाम दे दे रहे हैं ये वाई, ये वाई है, इसका नाम मैंने दे दिया ए वाई, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मान लीजिए मुझे AC बराबर 4 सेंटीमीटर लेना है। तो अब इन्हीं दोनों लाइनों पर मुझे यहाँ पर एक जगह 3 सेंटीमीटर ले लेना है और एक बार 4 सेंटीमीटर ले लेना है। तो मेरा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना था, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना था। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद एक इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ एक करना है। तो अब क्या करना है, AC 4 सेंटीमीटर लेना था, तो बस ये जो 90 डिग्री का लंब है इसी पर मुझे नाप के 4 सेंटीमीटर का ये ले लेना है। ये देख सकते हैं मैंने ले लिया है। फिर ये, और इसको मैंने C पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। और फिर एक बार इसी पर मुझे 3 सेंटीमीटर नाप के लेना है। ये देख सकते हैं मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया, इसका नाम मैंने दे दिया B। और फिर सिंपली कुछ नहीं, B और C को ऐसे इस तरह से मिला देना है। अब मेरा आधा तो काम खत्म हो गया। अब ये देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही 5 सेंटीमीटर। तो चलिए ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब इसका मेरा मेन टॉपिक तो अभी बचा है रचना करना। अगर पेपर में आ गया तो आप ऐसे रचना करेंगे, और रचना करने के बाद अब इसका रचना के चरण लिखेंगे। तो इस तरह आपको हेडिंग डालना है, रचना के चरण। ये देख सकते हैं हेडिंग डाल दिया है, रचना के चरण। और रचना में करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपने सबसे पहले किया है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया कि सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड एक खींचा। देखिए सबसे पहले हमने एक रेखाखंड एक खींचा था। उसके बाद हमने क्या किया था, बिंदु ए से, ये देख सकते हैं, बिंदु ए से रेखाखंड EX के साथ कोण यक्स AY बनाया, 90 डिग्री खींचा, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरी बार हमने क्या किया था कि बिंदु ए से रेखा AX के साथ एक 90 डिग्री का कोण यक्स AY खींचा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक मैंने क्या किया, तीसरे पॉइंट में मैंने किया कि रेखा AX पर बिंदु तीसरे पॉइंट मैंने रेखा AX पर बिंदु ए से दिए गए माप के अनुसार 3 सेंटीमीटर की दूरी लिया, जो 20 तक है। मतलब रेखा AX पर ये देखिए रेखा AX है, और बिंदु ए से दिए गए माप के अनुसार 3 सेंटीमीटर की दूरी लिया। ये देख सकते हैं मैंने 3 सेंटीमीटर की ये दूरी ले ली है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर दूरी लेने के बाद ये B पर काटता है, जो 3 सेंटीमीटर ये B पर काटता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम रेखाखंड AY पर भी इसी तरह करेंगे। रेखाखंड AY पर बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे, जो C तक है। देखिए मैंने ये ए से C तक लिया, जो 4 सेंटीमीटर का दूरी लिया था, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हो गया। अब B, और देखिए B और C को मिला दिया। चौथे चरण हमने क्या किया, B और C को मिला दिया। चौथे स्टेप में मैंने B और C को मिला दिया। और फिर फाइनल लाइन मेरा क्या होगा, अभी समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो इस तरह हमने समकोण त्रिभुज का रचना करना सीख लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो ये देख सकते हैं मेरा दूसरा टॉपिक है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए कोई लेना है, तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए मैंने एक 6 सेंटीमीटर का ये लाइन खींच लिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, मान लीजिए मैंने AB खींचा, ठीक है। ये AB है। अब AB के बराबर का चाप लेकर गोला प्रकार में देखिए सेम AB के बराबर का चाप लेकर के, ये देखिए AB के बराबर का चाप लेकर के आपको इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। इस तरह से एक बार बिंदु B से, एक बार बिंदु A से इस तरह से चाप काटना है। देख सकते हैं मैंने इस तरह से काट दिया है।
ये देख सकते हैं मैंने चाप काट दिया। और आपको कुछ नहीं करना है, जो ये चाप काटा है इसका नाम मैं दे जिस पॉइंट पे चाप काटा है उसका पॉइंट का नाम मैं सी दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने ए सी को मिला दिया, ये देख सकते हैं मैंने ए और सी को मिला दिया है। फिर मैंने बी और सी को मिला दिया है, ये देख सकते हैं मैंने बी और सी को मिला दिया है, ठीक है। अब देखेंगे बी और सी में समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है। आप जानते हैं कि जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और उनका कोण तीनों कोण 60-60 डिग्री का हो। तो ये देख सकते हैं तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, आप नाप भी लेंगे तो भी 60-60 डिग्री के होंगे। और तीनों भुजा 6-6 सेंटीमीटर का होगा, नाप लीजिए। आप देखते हैं मैंने ये नाप लिया, एकदम परफेक्ट 6 सेंटीमीटर का है, आप देख सकते हैं। और ये भी 6 सेंटीमीटर का है, और ये तो मैंने 6 सेंटीमीटर का लिया ही था। तो चलिए अब इसका रचना करेंगे। अब रचना कैसे करेंगे वही बताया था कि जैसे मैंने सबसे पहले जो किया था वही आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले रचना की चरण हेडिंग डाल दिया मैंने। और हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा था जो 6 सेंटीमीटर का था। तो हमने ये लगा दिया कि सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। और दूसरे स्टेप मैंने क्या किया था, रेखाखंड ए बी के बराबर का चाप लेकर रेखाखंड ए बी, ये देख सकते हैं रेखाखंड ए बी के बराबर का चाप लेकर बिंदु ए व बी से चाप खींचा जो बिंदु सी पर काटती है। देख सकते हैं मैंने बिंदु बी और बिंदु ए से चाप खींचा था जो यहाँ पर काटती है। और फिर तीसरे स्टेप मैंने क्या किया था, ए सी तथा बी सी को मैंने मिला दिया था। ये देख सकते हैं मैंने इसको और इसको मिलाया था। और फिर फाइनल स्टेप मेरा क्या है, अभिष्ट समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। और चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये देख सकते हैं मेरा तीसरा टॉपिक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो चलिए इसका रचना कैसे करेंगे। तो जो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर मुझे एक लाइन ले लेना है। क्या लेना है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर मुझे एक लाइन लेना है। त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर, तो मुझे ये 12 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है। ये देख सकते हैं मैंने ये 12 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। लाइन मेरा क्या है, लाइन ए बी नाम दे रहा हूँ इस लाइन का रेखाखंड को। और फिर क्या करना है, और फिर एक न्यून कोण बनाना है, इस तरह से एक न्यून कोण बनाना है। ये देख सकते हैं मैंने न्यून कोण बी ए एक्स ले लिया है, बी ए एक्स लिया है। अब न्यून कोण जो है ना, ये ए एक्स वाला लाइन जो है, ये देख सकते हैं ए एक्स वाली लाइन को मैंने, ए एक्स वाले रेखाखंड को मैं जो ये अनुपात दिया है, जो 3 + 4 + 5 इनको जोड़कर जो आएगा 12 आएगा। देख सकते हैं जो ये अनुपात है इनको जोड़कर 12 आएगा। तो इनको इसी एक्स लाइन को मुझे 12 बराबर भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे इस लाइन को यहाँ पर इस मेन वाले परिमाप पर काटना है। तो मुझे क्या करना है, ये जो अनुपात दिया है उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ 12 आया, तो ये ए एक्स वाली जो न्यून कोण मैंने खींचा है, न्यून कोण वाला यहाँ पर इसको 12 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो चलिए आप या तो गोला प्रकार से कर लीजिए या तो यहाँ पर इंची से कर लीजिए। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 12 बराबर भागों में इसे बांटना चालू कर दिया। ये देख सकते हैं मैंने इसे 12 बराबर भागों में बांट दिया है। मान लीजिए इसका मैं नाम दे रहा हूँ A1 A2। फिर क्या करना है, मुझे A12 को और B को मिला देना है। देखिए मैंने A12 और B को मिला दिया। ये देख सकते हैं मैंने A12 और B को मिला दिया है इस प्रकार। ये देख सकते हैं मैंने A12 और B को मिला दिया। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, A12 और B के पैरेलल लाइन खींचना है। A12 B के पैरेलल लाइन खींचना है पॉइंट A3 से। क्यों, क्योंकि पहला अनुपात मेरा क्या दिया है, A3 दिया है, तो मुझे 3 पॉइंट गिनकर उसी पॉइंट से मुझे इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे, तो एक और तरीका बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचने का। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पर ये चाप रखना है, जहाँ पर ये A12 कट किया है ये दोनों लाइन, ठीक है, कट का किया है वहाँ पर चाप रखना है। और इस तरह से इसे चाप काटना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे चाप काट दिया है। फिर चाप काटने के बाद जिस पॉइंट पर मुझे पैरेलल लाइन खींचना है इसके, उस पॉइंट पर ऐसे चाप रखेंगे। मान लीजिए यहाँ मुझे A3 पर करना है, तो मैंने A3 पर रख के सिंपली इस तरह से चाप काट दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से चाप काट दिया, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से चाप काट दिया। और जितना मैंने यहाँ पर चाप लिया था, इतना ये जो यहाँ पर इस तरह से जितना कटा है, उतना यहाँ पर भी चाप लेकर के सिंपली यहाँ जो है यहाँ पर कटा है ना, इस प्रकार ऐसे चाप रख करके यहाँ पर ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब काटने के बाद इसको A3 से जहाँ ये कटा है इसको ऐसे मिला देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसे मिला दिया है। मिलाने के बाद देखेंगे ये और ये लाइन पैरेलल होगा। तो ये तो आप सीख गए। और दूसरा तरीका, अब फिर क्या करना है, अब देखेंगे ये 4 है, तो अब यहाँ 4 अनुपात है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ से क्यों गिनेंगे, फिर 4 3 7 जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ देंगे तब भी इतना ही 7 पे आएंगे, ठीक है। और अगर अलग से करेंगे तो यहाँ 3 तक मान लीजिए हो गया। अब इसके बाद करना है तो मुझे मान लीजिए यहाँ 7 पर करना है। अब 7 पर एक पैरेलल लाइन खींचना है, किसके, A12B के, ठीक है, A12B के। यहाँ तो मुझे 7 पॉइंट पर, यहाँ जो A7 पॉइंट पर A12B की पैरेलल लाइन खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, चलिए मैं इसे आपको सेट स्क्वायर के सहायता से खींचना बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होगा। ये देख सकते हैं मैंने जैसे कि पहले अपने बेसिक वाले लेक्चर में बताया था, बेसिक रचना वाले, मैं कैसे खींचूंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि बताया था, इस तरह से ऐसे लेंगे चाप, इंची को और सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जिस पॉइंट पर मुझे खींचना है उस पॉइंट पर मुझे इस तरह से ले जाना होगा। ले जाने के बाद इस तरह से इसे खींच देना होगा। खींचने के बाद और जो यहाँ पर दोनों पॉइंट कट किए हैं, ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर इसका नाम P दे दे रहा हूँ, यहाँ Q दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पैरेलल लाइन बन गया। अब और अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप ये है कि ये जो देख रहे हैं A और P पॉइंट A P,
इसके बराबर चाप लेकर के पॉइंट P पर मुझे ये चाप रखना है और चाप रखने के बाद इस तरह से चाप काट देना है, ठीक है। और फिर वही सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है, सेम काम यही यहाँ पर भी करना है। करना क्या है, QB के बराबर चाप लेंगे और पॉइंट Q पर चाप को रख करके इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ देखिए मैंने कट लगा दिया। और फिर क्या करना है, इस पॉइंट का नाम दे देंगे R दे देंगे, ठीक है। और फिर मुझे इस RP व RQ को मिला देना होगा, ठीक है। RP व RQ को मिला देना होगा। देखिए अभी त्रिभुज हमारा तैयार होगा, अभी मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है, जिसका परिमाप 12 होगा और भुजाओं का अनुपात 4:3:5। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे गहरा भी कर लिया। अब चलिए मेन आधा काम तो हो गया, अब आधा काम क्या है कि इसका रचना करना। अब इसका रचना कैसे करेंगे, तो रचना के चरण पहले हेडिंग डालेंगे और जो सबसे पहले किए, सबसे पहले आपने क्या किया वही आपको इसमें लिखना है। तो ये देख सकते हैं मेरा पहला स्टेप में मैंने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB बराबर 12 सेंटीमीटर खींचा था जो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले हमने AB खींचा था जो 12 सेंटीमीटर है और वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, उतना ही लेना है। और फिर दूसरे स्टेप मैंने क्या किया था, बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण BAX खींचा। दूसरे स्टेप मैंने क्या किया, बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण BAX खींचा। ये देख सकते हैं बिंदु A से AB रेखाखंड के साथ न्यून कोण BAX खींचा, ठीक है। और फिर उसको खींचने के बाद फिर रेखाखंड AX को, देखिए मेरा रेखाखंड AX ये है ना, रेखाखंड AX ये है जो न्यून कोण मैंने खींचा था, और उसको 12 बराबर भागों, 12 बराबर भाग कैसे आया, 12 कैसे आया, 3-4 अनुपात को जोड़ करके 12 है, 12 बराबर भागों में A1 A2 और A3 ऐसे करके इतने बराबर भागों में बांट दिया, फिर ठीक है। और फिर बांटने के बाद जो A12 है यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने B से A12 को B से मिलाया, ये देख सकते हैं मेरे चौथे स्टेप में। पांचवा स्टेप क्या है, बिंदु A3 से A12 के समांतर रेखा A3P खींचा। देखिए मैंने यहाँ क्या खींचा है, A3P खींच दिया है, किसके समांतर, A12B के समांतर। और इसी प्रकार से A7 से A7 क्यों खींचा, ये देख सकते हैं। और फिर छठवें स्टेप मैंने क्या किया, AP के बराबर चाप लेकर, यहाँ देखिए मैंने AP के बराबर गोला प्रकार में चाप लिया था, वही मैंने यहाँ लिखा AP के बराबर चाप लेकर बिंदु P से चाप काटा। ये देख सकते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा था, AP के बराबर चाप लेकर, AP जो देख सकते हैं AP ये है, AP के बराबर चाप लेकर बिंदु P से चाप काटा। ये देख सकते हैं मैंने बिंदु P से यहाँ पर ये चाप काटा, ठीक है, बिंदु P से चाप खींचा। तथा इसी प्रकार BQ के बराबर चाप लेकर गोला प्रकार में बिंदु Q से चाप काटा। जो दोनों पॉइंट यहाँ कटे हैं उसका नाम मैंने R दिया, ठीक है, R दिया। और फिर मैंने क्या किया लास्ट और स्टेप में, सातवें स्टेप में मैंने PR तथा QR को मिला। देखिए मैंने PR तथा QR को मिला दिया है, ठीक है। और फिर मेरा फाइनल स्टेप क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज, मेरा फाइनल स्टेप है अभिष्ट त्रिभुज PQR है। तो चलिए मैंने इसी प्रकार तीसरा पॉइंट भी सीख लिया, तीसरा टॉपिक अपना कवर कर लिया। तो इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिपल स्टार देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम इस प्रकार से रट लेना है, इसको एकदम तैयार करके जाना है। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने अपना दूसरा टॉपिक ले लिया, बहुभुजों की रचना। तो बहुभुजों की रचना में हम क्या करेंगे, बहुभुजों की रचना में हम सबसे पहले करेंगे, बताया था कि इसे मैं पंचभुज और समषटभुज का ही रचना करूंगा, क्योंकि चतुर्भुजों की रचना में आगे आने वाले लेक्चर में बताता रहूंगा। तो ये देख सकते हैं मेरा पहला होने वाला है कि पहला क्वेश्चन होने वाला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपंचभुज की रचना करो। तो समपंचभुज की रचना करना बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना होगा। ये देख सकते हैं मैंने 5 सेंटीमीटर का ये लाइन खींच लिया, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए मैंने AB दे दिया और इसको समद्विभाजित करना है। आपको मैंने समद्विभाजित अगले लेक्चर में बताया था कैसे करना है। यहाँ पर क्या करना है, AB के बराबर चाप लेना है तभी समद्विभाजित करना है, ठीक है। ले लीजिए मैंने AB के बराबर चाप लेकर इस तरह से मैंने समद्विभाजित करना, इस तरह मैंने लेकर AB के बराबर चाप लेकर समद्विभाजित करना चालू कर दिया। ये देख सकते हैं थोड़ा इधर पहुँच जाएगा मान लीजिए मेरा रचना में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से करेंगे, फिर इसको करने के बाद इसको सिंपली मिला देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसे ऐसे मिला दिया है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसको मान लीजिए O पर काट दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको O पर काट दिया, जो AB लाइन को, ये जो समद्विभाजक रेखा है AB को O पर काटा। तो फिर मुझे OB का चाप लेना है, OB के बराबर चाप लेना है। देख सकते हैं मैंने OB के बराबर चाप ले लिया। और फिर जो लंब रेखा है, समद्विभाजक रेखा है, बिंदु A पर चाप रख करके समद्विभाजक रेखा को इस तरह से काट देना है, जितना है OB के बराबर चाप लेकर, ठीक है। अब इसको काटने के बाद एक बार क्या करना है, आपको AB के बराबर चाप लेना है, AB के बराबर चाप लेना है। और AB के बराबर चाप लेने के बाद आपको फिर ऐसे कट कर देना है। देखिए AB के बराबर चाप लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। और कट करने के बाद आपको क्या करना है, जो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया R, इसका मैंने रख दिया मान लीजिए नाम Q, ठीक है। और फिर जो मैंने QR रेखाखंड है जहाँ जहाँ ये कटे हैं, फिर इन दोनों को मुझे समद्विभाजित कर देना होगा। सिंपली क्या करना होगा, Q और R रेखाखंड को समद्विभाजित करना होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने समद्विभाजित कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ आपको संधिभाजित करना आता होगा, नहीं आता तो मेरा पहला लेक्चर जाके देख लीजिए। तो ये फिर आपको क्या करना होगा, इसको सिंपली मिला देना होगा, इस तरह से मिला देना होगा। ये मिला लिया है। जो यहाँ पर जो क्यूआर रेखा को ये संधिभाजक लाइन जहाँ काटी है उसका नाम मैंने टी दे दिया, ठीक है। अब फिर क्या करना है, जो पॉइंट टी है, टी के बराबर त्रिज्या लीजिए या बी टी के बराबर त्रिज्या लीजिए, दोनों बराबर हैं। तो आपको इसको त्रिज्या लेकर के एक इस तरह से वृत्त खींच देना है। ये देखिए मैंने खींच दिया है, ठीक है, वृत्त खींच देना है। और फिर आपको सिंपली कुछ नहीं, ये जो ए बी के बराबर चाप लेकर के इस वृत्त को अब कट करने लगना है, इस परिधि पर इस तरह से कट करना है। एक बार यहाँ बी से कर दीजिए, एक बार ए से कर दीजिए, एक बार यहाँ से कर दीजिए ऐसे, फिर एक बार यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से, ठीक है। और फिर आपको कुछ नहीं, इसको सिंपली मिला देना है। अब आपको इसे मिलाना है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको मिला देना है। आप देखेंगे सभी भुजा 5-5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये देखिए सभी 5-5 सेंटीमीटर का, ये भी नाप लीजिए, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं सभी भुजा ये भी देखिए 5 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। सभी भुजा लगभग बराबर 5 सेंटीमीटर का है। तो चलिए मेरा रचना तो हो गया। अब मैंने क्या किया था, वही रचना लिखना है। आधा काम हो गया, आधा काम रचना लिखना है। तो हेडिंग डाल लेना है रचना के चरण। सबसे पहले मैंने क्या किया था वही अब देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा था, ए बी खींचा था, ए बी देख सकते हैं मैंने ए बी खींचा था। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ आप देख सकते हैं। पहले स्टेप मैंने ये किया। दूसरे स्टेप मैंने क्या किया, रेखा ए बी का संविभाजक खींचा जो ए बी को ऊपर करता है। मैंने क्या किया, रेखा ए बी का संविभाजक खींचा जो ए बी को ऊपर करता है। ये देखिए मैंने रेखा ए बी का, रेखाखंड ए बी का संविभाजक किया ये वाला, और जो ए बी को ऊपर करता है ये देख सकते हैं ऊपर काटा है, ठीक है, चाप काटा। तीसरे स्टेप मैंने क्या किया, ओ बी के बराबर चाप लेकर, ये देख सकते हैं मेरा तीसरे स्टेप में मैंने ओ बी के बराबर, ये ओ बी के बराबर देखिए, ओ बी के बराबर चाप लेकर संधिभाजक रेखा पर चाप काटा। ये संधिभाजक रेखा है, ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये संधिभाजक रेखा है। इस पर मैंने ओ बी के बराबर लेकर यहाँ चाप काटा, जो यहाँ आर पॉइंट पर काटती है, देखिए पॉइंट आर है यहाँ पर काटती है, ठीक है। और फिर ए बी के बराबर चाप लेकर फिर ए बी लाइन ए बी के बराबर चाप लेना है, और फिर इसी संधिभाजक रेखा पर काट देना है जो क्यू पॉइंट पर कट करेगा। देखिए मैंने यहाँ से कट किया था ना, यहाँ से ओ पॉइंट पर चाप रख के यहाँ से क्यू पर काटा था, तो ये कितना बना था, ये क्यू पॉइंट पर कट किया, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा स्टेप था। अब चौथा स्टेप क्या है, तो मैंने चौथे स्टेप में क्या किया, चौथे स्टेप में किया कि क्यू आर को संधिभाजित किया, ये देख सकते हैं क्यू आर ये है, इसको संधिभाजित किया। तो क्यू आर को टी बिंदु पर काटती है, देखिए टी बिंदु पर यहाँ पर कट किया, यहाँ टी बिंदु पर कट किया है। और फिर पाँचवें स्टेप मैंने क्या किया, पाँचवा स्टेप आप देख सकते हैं ए टी या बी टी के बराबर त्रिज्या लेकर, यहाँ देख सकते हैं ए टी या बी टी के बराबर त्रिज्या लेकर, एक त्रिज्या लेकर और बिंदु टी को केंद्र मानकर, बिंदु टी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने ये जो अपना वृत्त खींचा था टी को केंद्र मानकर, ये देख सकते हैं टी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया था मैंने, तो वही मैंने लिखा है। और फिर छठवें स्टेप मैंने क्या किया, ए बी के बराबर चाप लेकर वृत्त के परिधि को, और ए बी के बराबर चाप लेकर वृत्त के परिधि को काटना चालू किया, और फिर इस तरह मैंने जब काट के पूरा खाली किया और तो मिला दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुभुजों की रचना मेरा पहला टॉपिक कवर हुआ, समपंचभुज का रचना करना, ठीक है। तो चलिए अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जो समषटभुज का रचना है। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का रचना करो, ठीक है। ये मेरा दूसरा टॉपिक है, 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के एक समषटभुज का रचना करो। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। इसमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का रचना करना है, तो कुछ नहीं, आपको एक वृत्त खींचना है, और वृत्त की त्रिज्या कितना लेना है, जितना समषटभुज का भुजा है। तो मुझे एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वृत्त खींच दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और फिर वृत्त खींचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चाप लेना है यहाँ पर इस तरह परिधि पर, जैसे आप समषटभुज समपंचभुज को काटे थे उसी तरह से चाप काटिए, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखेंगे एकदम करेक्ट जगह पर काटा है। अब फिर आपको क्या करना है, इसको सिंपली इस तरह से मिला देना है। ये देख सकते हैं एकदम समषटभुज की रचना हो गई। अब इससे सरल कोई नहीं होता है, समषटभुज की रचना करने में सबसे सरल यही है, और समषटभुज की रचना करना भी आसान है। तो अब देखेंगे सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का ही होगा, ये देख सकते हैं सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है। ये भी भुजा देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का ही है, ये देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का है। और फिर ये भी देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है, सभी लगभग सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसका रचना स्वयं करना है, आपका मैं इसका रचना नहीं दूंगा, आपको इसे स्वयं करना है, अपने से सोच के अच्छे से करना। सबसे पहले आपने जो इसमें किया था वही ऐसे लिखना है, जैसे मैंने पिछले वाले में दिखाया था उसी तरह से इसमें भी करना है। तो ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड होता है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट जेन्युइन रहा तो मैं आपके डाउट पर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो अद्वितीय संबंधित रचनाएं होने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसे देख लीजिएगा। उसका वेटेज क्लास 10th में जो प्राविधिक कला है उसमें बहुत ही होने वाला है। तो चलिए ठीक है।